जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा वन क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन 209 के 2 जवान घायल हो गए। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान चडरी डेरा गांव के पास हुए इस धमाके में हवलदार दिनेश राउत का पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि बलजिंदर सिंह को छर्रे लगे। दोनों को एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान जारी रहेगा और जवानों का मनोबल कम नहीं होगा। झारखंड विधानसभा में 6,450 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश हुआ। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इसे ग्रामीण विकास में निर्णायक बताया। गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव के बाद भाजपा में टूट जारी है। अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रकाश दास ने मेयर प्रत्याशी चयन से आहत होकर पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया। झारखंड में विदेशी साइबर अपराधियों के सहयोगी सक्रिय हैं, जो बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी का झांसा देकर साइबर अपराध में धकेल रहे हैं। जमशेदपुर से सरताज आलम की गिरफ्तारी हुई है, जबकि कोडरमा और गिरिडीह से पहले भी एजेंट पकड़े गए थे। ये एजेंट कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड में बैठे अपराधियों से जुड़े हैं और युवाओं को डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों में फंसाते हैं। पुलिस 1.5 दर्जन से अधिक ऐसे सहयोगियों की तलाश कर रही है। झारखंड की कोयला खदानों में 30 करोड़ साल पुराने गोंडवाना इकोसिस्टम के प्रमाण मिले हैं। इन साक्ष्यों से घने दलदली जंगलों और नदियों के विस्तृत जाल का पता चला है, जो उस समय भारत में मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सुरक्षा, स्वागत और प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। झारखंड सरकार घायल हाथियों और वन्यजीवों के लिए 2 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट स्थापित करेगी। हाथियों के हमलों को रोकने और जानमाल के नुकसान पर 10 दिनों के भीतर मुआवजा भुगतान के लिए एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि मुआवजा राशि बढ़ाने पर भी विचार होगा। शीघ्र ही रेस्क्यू सेंटर और प्रमंडलों में क्यूआरटी गठित होंगी। साथ ही मानव हाथी संघर्ष कम करने पर भी काम चल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने बीआईटी मेसरा छात्र राजा पासवान हत्याकांड में आरोपी निपुण तिर्की को जमानत दी। कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई और रांची उपायुक्त को पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार से परिसर सुरक्षा के लिए एसओपी बनाने को भी कहा। यह घटना फ्रेशर पार्टी के दौरान हुई थी, जिसमें राजा की पिटाई के बाद मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2022 से होगी। यह निर्णय उन अभ्यर्थियों को लाभ देगा जो अधिक आयु के कारण वंचित हो रहे थे। पहले यह गणना 1 अगस्त 2026 से होनी थी। इस बदलाव से आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ सकती है। सदन में विधायकों ने इस निर्णय का स्वागत किया। झारखंड में 23 फरवरी 2026 को 48 नगर निकायों के लिए मतदान होगा। इस कारण विधानसभा सत्र और जेएसी 12वीं की परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। 23 फरवरी को सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी और अनुपूरक बजट पर चर्चा 21 फरवरी को होगी। 23 फरवरी को होने वाली इंटरमीडिएट हिंदी परीक्षा अब 24 फरवरी को आयोजित की जाएगी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 पेश की। रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2011-12 से 2024-25 तक दोगुना हो गया है। धनबाद नगर निकाय चुनाव का प्रचार 21 फरवरी शाम 5 बजे समाप्त हो गया। मतदान 23 फरवरी को होगा, जिसके लिए 22 फरवरी को मतदान कर्मियों को सामग्री के साथ डिस्पैच किया जाएगा। झारखंड की कोयला खदानों में 30 करोड़ साल पुराने गोंडवाना इकोसिस्टम के प्रमाण मिले हैं। इन साक्ष्यों से घने दलदली जंगलों और नदियों के विस्तृत जाल का पता चला है, जो उस समय भारत में मौजूद थे। धनबाद के वासेपुर में शुक्रवार रात डान फहीम खान के बेटे इकबाल खान के ड्राइवर बबली को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। रमजान की नमाज के बाद संदिग्ध युवकों का पीछा करते समय यह घटना हुई। बबली को गंभीर हालत में दुर्गापुर रेफर किया गया है। जमशेदपुर के कारोबारी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी के अपहरण मामले में पुलिस ने 5 और अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी पंजाब, दिल्ली, कोलकाता और बिहार से हैं। अब तक कुल 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन मुख्य सरगना तेजिंदर पाल सिंह अभी भी फरार है। अपराधियों ने 6 महीने रेकी की थी और फर्जी पुलिस वर्दी का इस्तेमाल किया था। पुलिस सरगना की तलाश में जुटी है। खड़गपुर के नरेंद्रपुर में 25 जनवरी को हुए नजीराबाद अग्निकांड में 21 मजदूरों की मौत हो गई थी। अब तक 16 मृतकों के डीएनए सैंपल उनके परिजनों के ब्लड सैंपल से मैच हो गए हैं।
जमशेदपुर के पोटका स्थित सावनाडीह गांव में डिजिटल क्रॉप सर्वे कर रहे सर्वेयर तपन मन्ना को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर घेर लिया। अफवाहों के कारण 50-60 लोगों ने उन्हें जाहिर थान में 2-3 घंटे तक बैठाए रखा। मुखिया प्रतिनिधि और ग्राम प्रधान के समझाने पर उनकी पहचान स्पष्ट हुई और उन्हें मुक्त किया गया। कृषि विभाग ने बताया कि पूरे झारखंड में सर्वे चल रहा है। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेल में 1 अप्रैल 2026 से नया श्रम कानून लागू होगा, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रबंधन ने इसका प्रारूप सेबी को भेज दिया है। यह कानून बोकारो इस्पात संयंत्र सहित सभी इकाइयों में लागू होगा। देवघर के एक रिमांड होम में 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गुरुवार देर रात उसे बाथरूम में अचेत पाया गया, जिसके बाद सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुमला सदर अस्पताल में 2 महिलाओं ने मरीजों को चंगाई सभा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। दावा किया कि प्रार्थना से बीमारी ठीक होती है। मरीजों और परिजनों के विरोध के बाद अस्पताल प्रबंधन ने हस्तक्षेप किया और महिलाओं को बाहर निकाला। सिविल सर्जन ने अस्पताल परिसर में धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई और भविष्य में ऐसी घटना पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। अस्पताल ने निगरानी बढ़ा दी है।